दिन का बच्चा आया है पोस्टमार्टम में। एक दिन का जलमौटी बच्चा के भी किया है। तो वो सब बच्चे का कैसे होता है पोस्टमार्टम? 23 वर्ष में आपने अभी तक कितने पोस्टमार्टम कर दिए होंगे? 20,000 से ऊपर होगा। वो तो रहते हैं पोस्टमार्टम घरों में, लोग कहते हैं कि आत्मा भटकते रहता है। ये जो सामान है ये पोस्टमार्टम में इस्तेमाल किया जाता है? जी। अच्छा, क्या क्या इस्तेमाल होता है, कैसे? इसे कपड़ा कट करते हैं, से ट्रिकिया चेस्ट एब्डोमेन खोलते हैं, स्टर्मल काटते हैं, जो छेनी है तो स्काल खोलते हैं। हमको वेतन नहीं है, हम तो डेली बेजेस। वेतन नहीं मिलता इस काम के लिए? नहीं, डेली बेज हम हैं। डेली बेसिस पे हैं? जी जी। 23 सालों से डेली बेसिस पे हैं? जी जी जी। कितना पैसे मिलते हैं आपको पर डे? पहले तो मिलता था 110 रुपया। अच्छा। आई 2020 से 380 रुपया मिल रहा है। एक नॉर्मल इंसान वो नहीं कर सकता जो आप काम करती हैं, वैसे में आपका वेतन सिर्फ 380 रुपया। सरकार से कुछ कहना चाहती हैं? सरकार से यही कहेंगे कि जो मंजू देवी की तरफ से सरकार से आग्रह है, मिनती है, जो हमको परमानेंट किया जाए और जो पोस्टमार्टम हाउस में कमी है उनको पूरा किया जाए। अच्छा, आपके हिसाब से पोस्टमार्टम हाउस में क्या क्या कमियां हैं? इसमें पानी का व्यवस्था नहीं है, वेपर लाइट नहीं है, बेड होना चाहिए सीमेंट बालू का, वो नहीं है। सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम कैसे होता है, ये सारी चीजों पे मैं बात करूंगा। इनके संघर्ष के कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं। करीब 23 साल से जो है यहीं पे ये कार्यरत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी सर बहुत बहुत स्वागत है मंजू देवी की तरफ से। अच्छा, आप जो है कितने सालों से पोस्टमार्टम कर रही हैं? 2000 से। 2000 सन से, यानी कि आज 2023 से 23 वर्षों से आप कर रही हैं? जी जी। 23 वर्षों से? जी सर। और यही अस्पताल में आप काम कर रहे हैं? हाँ, यही अस्पताल में कर रहे हैं। यही अस्पताल में? जी। अच्छा, 23 वर्ष में आपने अभी तक कितने पोस्टमार्टम कर दिए होंगे? 20,000 से ऊपर होगा। 20,000 से अधिक पोस्टमार्टम आपने कर दिया। अच्छा, एक और सवाल है, सिर्फ आप फीमेल का करती हैं या मेल का भी? नहीं, जनरल का करते हैं। दोनों का ही? जी। जो ही आएगा उनका पोस्टमार्टम आप करती हैं? जी हाँ। कोई बच्चा उच्चा आता है उस समय आपका मन जो है इमोशनल होता है? बच्चा में तो थोड़ा सा लगता है, माया लगता है, फिर भी काम है तो करना पड़ेगा ना। नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? अगर कोई अचानक बच्चे आ जाते हैं 3 साल 4 साल 5 साल के, तो कैसा होता है? एक दिन का बच्चा आया है पोस्टमार्टम में। एक दिन का जलमौटी बच्चा के भी किया है। तो वो सब बच्चे का कैसे होता है पोस्टमार्टम? होता ही है पोस्टमार्टम, जो तरीका है पोस्टमार्टम का वही तरीका से पोस्टमार्टम होता है। जी। अच्छा, कैसे करती हैं आप प्रोसीजर स्टार्ट कैसे करती हैं? कोई यहाँ आता है, ये पोस्टमार्टम रूम है, यहाँ अंदर ले जाके वीडियो इसलिए मैं शूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जस्ट ही पोस्टमार्टम हुआ है, अंदर जाऊँगा तो मतलब चीज़ें जो हैं वो महक रही होंगी, है ना? हाँ, स्मेल आ रही है। डिकम्पोज बॉडी था, डिस्पोजल हुआ है 72 घंटा के बाद। जी। थोड़ा सा उसमें स्मेल आ रहा है। अच्छा, तो वो प्रोसेस कैसे करती हैं, स्टार्ट कैसे होता है? पोस्टमार्टम आता है तो चौकीदार थाना बाई थाना से आते हैं। जी। उनको इमरजेंसी में भेज देते हैं। उसके बाद रजिस्टर मेंटेन होता है। उसके बाद बॉडी को हम अंदर कर देते हैं, पूरा ओपन करके पोस्टमार्टम होता है, कपड़ा कट करते हैं। ये जो सामान है ये पोस्टमार्टम में इस्तेमाल किया जाता है? जी। अच्छा, क्या क्या इस्तेमाल होता है, कैसे? इसे कपड़ा कट करते हैं। अच्छा। कपड़ा काटते हैं, इससे ट्रिकिया चेस्ट एब्डोमेन खोलते हैं। अच्छा, यानी कि ये सारा? हाँ जी। इससे स्टर्मल काटते हैं, चेस्ट वाला स्टर्मल जो है। अच्छा। ये जो छेनी है तो स्काल खोलते हैं। स्कल खोलने के लिए ये छेनी और हथौड़ी का? छेनी है और हथौड़ी है। अच्छा जी। उसके बाद जो है ये धागे इस्तेमाल किए जाते हैं? जी जी, सुई है, धागा है, उससे सिलाई कर। जी। बाकी जो होता है यही बेड आपको मिला है, तो ये बेड तो काफ़ी कमज़ोर लग रहा है। जी, जो है सो यही है। यही है जी। और यही देखिए ये पोस्टमार्टम रूम है, और ये जो रूम है इस रूम में तो मुझे लगता है बहुत सारे पोस्टमार्टम हो चुके होंगे अभी। बहुत सारा हो चुका। हाँ, डेली हम साफ करते हैं इसको। डेली आपको साफ भी आप ही को करना? जी जी, हम ही करते हैं। अच्छा। उसके बाद डॉक्टर साहब आते हैं, इंजरी नोट करते हैं, उसके बाद कट लगाते हैं। अच्छा, पूरे पोस्टमार्टम में कितना वक्त लगता है? जैसे एक्सीडेंटल हुआ तो आधा घंटा। आधा घंटा? हाँ, और जैसे फोटोटलिंग हुआ, फसरी लगल, तो उसको भी आधा घंटा। आधा घंटा? जी जी। यानी कि एक आदमी का पोस्टमार्टम आधे घंटे में आप लोग कर देते हैं? जी, उसको करके निकाल देते हैं? निकाल देते हैं। अच्छा। और जैसे गोली कांड का हुआ तो उसमें इंट्री एग्जिट हो तो उसमें तो नॉर्मल सा बात है, एग्जिट इंट्री है तो कोई बात नहीं। और यदि सोझे इंट्री होगा
तो उसमें गोली खोज के देना पड़ता है। गोली खोजना पड़ता है। जी जी। यानी किसी को गोली अगर लगता है, डेथ हो जाता है, तो पूरे गोली को निकालना पड़ता है शरीर से, जहां भी लगा हो, जहाँ भी हो, हाँ। बॉडी के कोई अंग में हो, गोली खोज के देना पड़ता गोली खोज के देना ही है। और देते ही हैं। देते ही हैं। जी। लमसम आप अपने जीवन में कितना गोलियां खोज के दे चुकी हैं अभी तक? उसका कोई गिनती नहीं है। कोई गिनती नहीं। नहीं, कोई भी। अच्छा, सरकार की तरफ से क्या क्या फायदे आपको मिले हैं यहाँ रहने के लिए, या फिर आपके असिस्टेंट, ये सब सारी सुविधाएं मिली आपको? सरकार के तरफ से तो ये रूम तो है अच्छा बना हुआ, इसमें एसी नहीं है, पानी नहीं है। अच्छा। उसके बाद में वेपर लाइट होना चाहिए। उसके बाद में 7 फीट लंबा या 5 फीट चौड़ा सीमेंट बालू का अथी होना चाहिए। हाँ, पोस्टमार्टम के लिए सीमेंट बालू का होना चाहिए, वो नहीं है। हमको वेतन नहीं है, हम तो डेली वेजेज। वेतन नहीं मिलता इस काम के लिए? नहीं, डेली वेजेज। पोस्टमार्टम के लिए वेतन नहीं मिलता? नहीं, डेली वेजेज हम हैं। डेली बेसिस पे हैं? जी जी। 20 सालों से डेली बेसिस पे हैं? जी जी जी। कितना पैसे मिलते हैं आपको पर डे? पहले तो मिलता था 110 रुपया। अच्छा। आई 2020 से 380 रुपया मिल रहा है एक दिन का। एक दिन का पहले 110 रुपया मिलता था इनको पूरे दिन का, अब जो है 380 रुपया मिलता है। 2023 है और 380 जो है एक लेबर से भी कम वेतन आपको क्यों मिलता है पैसे एक दिन का? पता नहीं है, विभागीय मैटर है। हमको जो देंगे सो ही ना हम कहेंगे। अच्छा, एक पोस्टमार्टम का 380 रुपया मिलता है या फिर अलग अलग के? नहीं, एक दिन का। हाँ। एक आवे पोस्टमार्टम चाहे 100 आवे पोस्टमार्टम, एक दिन का 380 रुपया मिलेगा 24 घंटा में। अब देख लिए 380 रुपया जो है ये मंजू देवी को एक दिन का मिलता है, चाहे वो एक पोस्टमार्टम करे या फिर 100 पोस्टमार्टम करे। यहाँ पे एक छोटा सा इनको कमरा मिला है, यही कमरा मिला है आपको? जी जी, यही कमरा है। अच्छा, इसी कमरे में जो है 24 घंटा ये बिताती हैं, और कमरे में जो है एक छोटा सा पंखा है और वही 2 छोटा छोटा स्ट्रेचर, ये जो सरकारी मिलते हैं बेड, वही है ना? जी, यही बेड है, सरकारी बेड है। अच्छा, यहाँ खाना बनाने उनाने के लिए कैसे व्यवस्था करते हैं? खाना उना यहाँ नहीं बनाते, घर से खाना आता है। घर से खाना आता है? जी। यानी कि यहाँ सुविधा ही नहीं, किचन उचन कुछ नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं है, बस जो है आपके सामने ही है यहाँ? हाँ, जो है सबका आपके सामने जो है। हाँ, जो है हमारे सामने ही है। अच्छा, एक बात बताइए, लोग तो है ये भी जानना चाहते हैं कि आप जब पोस्टमार्टम करके निकलती हैं आधे घंटे बाद, उस समय आपका दिमागी संतुलन कैसा रहता है? जैसे अभी है तो उस घड़ी भी वैसा नहीं रहता है। कोई असर नहीं पड़ता है कि मतलब अपने काटा निकले, मतलब खाने के टाइम में याद आया, मतलब ऐसा करके हम लोग सोचते हैं ना कि कहीं देख लिए चोट लगा हुआ तो दिमाग में नाचते रहते? नहीं नहीं, आज तक वैसा नहीं हुआ। हाँ। जैसे अभी नॉर्मल है उस तरह काम करके भी निकलते तो नॉर्मल ही रहता है। अच्छा। जी जी। तो ये जो है आपका खानदानी काम वगैरह है? हाँ, मेरा खानदानी काम है। शुरू से जरा बताइएगा, कितने लोग आपके घर के इन्वॉल्व हैं इसमें? हम छठा पीढ़ी हैं। छठा पीढ़ी से आपने पोस्टमार्टम कर रही हैं? जी जी। हाँ, कौन कौन लोग जो आए हुए यहाँ पे काम किए हैं? शुरू में फुलझारो देवी किए थे पोस्टमार्टम। कौन है वो? हमारा ससुर के दादी माँ थे। अच्छा। उनके बाद बंगाली मल्लिक किए हमारा ददिया ससुर। अच्छा। उनके बाद रामजी मल्लिक किए। उसके बाद मेरा सासू माँ किए भोलिया देवी। अच्छा। उनके बाद मेरा हस्बैंड रमेश मल्लिक किए। अच्छा। तब हम हैं, मेरा लड़का भी है। अच्छा, आपके लड़का भी है? हाँ। अब देख लीजिए 6 पीढ़ियों से जो है ये मंजू देवी का परिवार जो है पोस्टमार्टम करते चले आ रहा है, लेकिन इतना मेहनत वाला काम है, मतलब आदमी का जो है ना दिमाग उसको चीज़ों को देखता है तो संतुलन खराब हो जाता है आम लोगों का। लेकिन ऐसे में ये जो माँ है काम करती हैं, वेतन जो काम करने के पैसे मिलते हैं इतना कम क्यों? आखिर इनका जो काम है एक नॉर्मल इंसान वो नहीं कर सकता जो आप काम करती हैं। वैसे में आपका वेतन सिर्फ 380 रुपया। सरकार से कुछ कहना चाहती हैं? सरकार से यही कहेंगे कि जो मंजू देवी की तरफ से सरकार से आग्रह है, विनती है, जो हमको परमानेंट किया जाए, और जो पोस्टमार्टम हाउस में कमी है उनको पूरा किया जाए। अच्छा, आपके हिसाब से पोस्टमार्टम हाउस में क्या क्या कमियां हैं? इसमें पानी का व्यवस्था नहीं है। अच्छा। वेपर लाइट नहीं है। बेड होना चाहिए सीमेंट बालू का, वो नहीं है। यही सब ऐसी नहीं है। अच्छा, एसी भी नहीं है? नहीं, ऐसी नहीं है। अच्छा, देखिए कमियां जो हैं खुलकर बता रही हैं, और कितनी ही ब्रेव माँ है। यानी कि आप जान सकते हैं 23 सालों में 20,000 से अधिक पोस्टमार्टम की हैं, और जो है मुझे लगता है इनको सम्मानित भी करना चाहिए, ऐसे ऐसे माँ को जो लगातार काम कर रही हैं लोगों के लिए। यहाँ पे तो सभी लोग आपको जानते हैं और सोशल मीडिया पे आप बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही हैं। जी जी। हाँ। अच्छा, जाते जाते लोगों से क्या कहना चाहती हैं जो लोग आपको देख रहे हैं? सभी भाइयों और बहनों के कहेंगे कि हौसला बुलंद करके काम करें, ईमानदारी पूर्वक करें। हाँ, यही कहेंगे, और क्या कहेंगे? चलिए, कहीं कुछ भी हाँ, नहीं है। हाँ।
चलिए, ये छोटा सा रूम जो है मंजू देवी का है और ये 20,000 से अधिक पोस्टमार्टम की हैं और पोस्टमार्टम करते वक्त जो है कितना समय लगता है ये चीज़ें मैंने आपको बताया। पोस्टमार्टम रूम में होता क्या है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। यहाँ पे हम अंदर जाके भी देख सकते थे लेकिन स्मेल बहुत अधिक आता है। जी जी। इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव जरूर रखिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।